ये तो मैं नहीं मानता कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़, क्योंकि पुलिस हमेशा इस चीज़ के लिए तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा अपराधियों के खिलाफ है और रही है और आगे भी रहने वाली है, समाज को सुरक्षा देने के लिए। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी सवाल ही नहीं उठता, कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। आनंद पाल जैसा गुर्गा खुला घूम रहा है, गैंग बढ़ रही हैं और दिन दहाड़े महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चेन स्नैकिंग हो रही है, चोरी और डकैतियां हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। कृष्णा कौरानी जी हैं जयपुर से। नमस्कार कृष्णा जी। अरे सब नमस्कार। बताएं सर। अरे सब आज आपके बिग फाइट के अंदर मेरा एक सुझाव रहेगा। हाँ जी सर। सुनना पड़ेगा आपको भाई साहब। सबसे पहले हमारे राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं या एमएलए या एमपी हैं, पॉलिटिशियन को दूर करके और इसी राजस्थान पुलिस के ऊपर अगर ध्यान दे दिया जाए ढंग से और इनको खुला छोड़ दिया जाए। भाई साहब, राजस्थान पुलिस कहीं पे भी किसी भी जगह पर कम नहीं है। आज सबसे बड़ी खासियत क्या है, किसी भी पुलिस वाले के ऊपर अपन आरोप तो लगा रहे हैं या किसी पुलिस वाले के ऊपर जल्दी से अपन को बात बता दो रहे, पर भाई साहब ये सारी सच्चाई बातें नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इसके ऊपर पॉलिटिशियन का दबाव है। आज पॉलिटिशियन पुलिस वालों पे इतनी हेवी हो गई, अभी किसी को पकड़ लो। कृष्णा जी, ब्रेक से पहले जीएल शर्मा जी ने कुछ सुझावों का जिक्र किया था, उसी दिशा में आपके भी जो सुझाव हैं वो आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीएन रछोया साहब, राजनीतिक दखल और जवाबदेहिता दो पहलू ऐसे हैं जिससे काफी कुछ पुलिस तंत्र को बदला जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थितियों में कैसे मुमकिन होगा ये करना? देखिए, शर्मा जी का ये सुझाव कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग होनी चाहिए और जो है लॉ एंड ऑर्डर अलग होना, क्लासिफिकेशन एक अलग पहलू हो सकता है। ये पॉसिबल, क्योंकि जो हमारे यहाँ आरएसी है, सीआईडी इंटेलिजेंस ब्रांच है, क्राइम ब्रांच है और दूसरे कई ब्रांचेस हैं जहाँ इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस में नहीं होती। तो एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब वो जोर लगाते हैं कि ये हमारा आदमी है, इसको थाने के अंदर लगाओ। दिक्कत क्या है, ये किताबों में आपने अपने कामकाज के दौरान इस दबाव को महसूस किया? बिल्कुल, आज भी होता है, हमारे टाइम में भी होता था, पहले भी होता था। इसमें ना कांग्रेस का दोष है ना बीजेपी का है। एक जो है रवायत बन चुकी है पॉलिटिकल सिस्टम की। सिस्टम के अंदर ये आ गया कि सर सरकारी अधिकारी और नेता दोनों मिले हुए हैं। जब जवाबदेही की बात आती है तो सरकारी अधिकारी नेता पे डाल देता है और नेता अधिकारी के ऊपर। तो पुलिस को अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे इसके लिए जवाबदेह कैसे बनेगी पुलिस? इसके लिए जब तक पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी एक्ट नहीं आएगा कि लोक सेवक का जिम्मेदारी तय नहीं होगी, आपने पकड़ के गलत करना, अरेस्ट कर दिया या मैं कुछ मौखिक आदेशों का जिक्र करना चाहूंगा। एक दौर में गुलाब चंद कटारिया साहब ने कहा कि जो खराब छवि वाले हैं उनको फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया जाए। डीजीपी भट्ट साहब ने कहा बर्खास्तगी की कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए अगर कहीं पर कुछ गलत नजर आता है, लेकिन दोनों चीजें नहीं हुई। आप ये दोनों पॉसिबल नहीं है। हवा के अंदर बातें करना हमारी आदत हो गई है। जब तक हम धरातल पे रह करके वास्तविक स्थिति, पुलिस वाले भी बेचारे परेशान है, बहुत बुरी तरह से करना परेशान है, क्योंकि एक जो थानेदार है पुलिस लाइन के अंदर पड़ा हुआ है, एक थानेदार पैसा दे करके नेताओं को और अपने हिसाब से थाने पे बैठ जाता है, चौकी के ऊपर बैठ जाता है। तो ये नंदू टाइप के लोगों से पैसा वसूल करेगा और खुद भी चौकी का इंचार्ज बना रहेगा। जब तक हम अपनी सिस्टम को नहीं सुधारेंगे और राजनीतिक नेता चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ये सिस्टम सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प कर लें कि भाई हमें तो आम आदमी की सेवा वाला आदमी चाहिए। बाकी आप कहो जी 2 साल से पहले नहीं हटाएंगे, अरे उसने चोरी कर ली, डकैती कर ली, रिश्वतखोरी कर रहा है, थानेदार पब्लिक को लूट रहा है, आप 2 साल से पहले, तब तो एसपी की पावर क्या रहेगी? क्यों बैठा रखा है एसपी? जीएल शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगा। ये गलत बातें मत करो। राजनीतिक दखल से कैसे पुलिस को मुक्त किया जा सकता है? जी, मेरी बात वही जहां अधूरी रह गई थी, पुलिस रिफॉर्म से ही वापस शुरू करूंगा। देखिए, जो फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की, प्रकाश सिंह कमेटी ने की, और मैं 2 कमेटी को और यहाँ कोट करना चाहता हूँ। रोबेरो कमेटी जो 98 में बनी और मलीमत कमेटी सन 2000 में बनी। इन सभी ने इस बात को माना कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो राजनीतिक दखलंदाजी है पुलिस प्रशासन में, वो निश्चित रूप से मिटनी चाहिए, कम तो होनी ही चाहिए। और उस पर 2 बातें और मैं बताना चाहता हूं आपको। एक, विजिलेंस का सिस्टम जो है इंटरनल पुलिस में, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी है।
और ये बात रोबेरो कमेटी की जो सिफारिश है उनमें भी थी, मलीमत कमेटी की सिफारिश में भी थी, और प्रकाश सिंह जी की वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही। और तो मैं मानता हूं कि कहीं पुलिस लोकपाल को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, एक इंटरनल विजिलेंस सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है, जो ह्यूमन रिसोर्स की जो कमी है वो निश्चित रूप से कमी है। पुलिस पब्लिक रेशो की हम बात करते हैं, यूएनओ का जो स्टैंडर्ड रेशो है वो 222 है। 222 पुलिस के पर्सनल पर 1 लाख पॉपुलेशन पर होने चाहिए, स्टैंडर्ड है। भारत में स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, 106 लोग काम कर रहे हैं। हालांकि 136 का कैडर है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 106 है। राजस्थान में ठीक है 120 लोग हैं, 1 लाख लोगों पर 120 लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं। होना चाहिए 222, यानी दुगने से भी ज़्यादा की आवश्यकता है। पद खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं, भरने की आवश्यकता है। और जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। हमें उनका मोरल बूस्टअप करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं एथिकल सोशलाइजेशन के माध्यम से उनमें वो वैल्यूज इनकलकेट करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उनको वो डाइवर्ट। ये चलिए, ये सुधारों पर फिर आऊंगा मैं। उससे पहले एक बार गिरिराज साहब आपका रुख करना चाहूंगा। राजनीतिक दखल का जिक्र आपने शुरुआत से किया है, कुछ लोगों का नाम भी आया, दिनेश जी ने उस बात को कहा। हालांकि एक सवाल आपके लिए इंद्र ओझा जी ने भी छोड़ा कि ऐसे ही रवायतें तो शुरुआत से रही है। मैं दोनों बातों का जवाब चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में कहां दखल बढ़ा है और कहां लगता है कि यूपीए राज बेहतर था। देखिए, सबसे पहले तो ओझा जी ने जो कहा, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाया, जनता ने परिवर्तन इसीलिए तो किया था। ओझा जी, जनता ने परिवर्तन करके जिम्मेवारी किसको दी है? आज जो बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? इतना बड़ा खान घोटाला, 7 महीने तक आईएएस अफसर की फाइल प्रधानमंत्री जी के पास पड़ी रही, वो जेल से छूट गया। ये किसके, हमारे राज में हो रहा है क्या? राजस्थान के अंदर 50 करोड़ का गेहूं सरकारी अधिकारी खा गए, उसकी जांच नहीं हो रही है। ये हम कर रहे हैं क्या? विमंदित बाल गृह के अंदर बच्चों का पानी का पैसा, खाने का पैसा, कपड़ों का पैसा खा गए, ये हम कर रहे हैं क्या? 12 बच्चे मर गए। ये आपके जवाब हैं। आप विचारधारा से जुड़े हुए हो सकते हो, लेकिन वर्तमान जिम्मेवारी जो है उनकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जहां तक राजनीतिक दखल की बात है, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के अंदर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो जीत के आते हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है, प्रशासन की भी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जैसा जीएल शर्मा साहब ने कहा कि मोरली आज पुलिस का बूस्टअप करने की आवश्यकता है, जब सरकार का ही मोरल नहीं है। गृह मंत्री जी खुद कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी खुद कह रहे हैं, जब सरकार का मोरल नहीं है, डीजी साहब जो है जुमले फेंक रहे हैं कि उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, सरकार तो की पकड़ कमजोर है, सरकार का कंट्रोल पावर नहीं है पुलिस महकमे तो पर। फिर नीचे का पुलिस का नीचे का तंत्र जो है उसका मोरल कैसे बूस्ट होगा? अश्विनी जी, सरकार का कोई भी नुमाइंदा, यदि कोई ये मोरल किसको मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप पिछली सरकार से यदि तुलना करेंगे तो खुद मंत्री के मोरल आप देखिए कि मोरल के अंदर कहां पर हैं आज, वो उनको पूछ लीजिए कि वो किस जगह पर हैं। दूसरा, यदि आप दूसरा देखेंगे कि क्रिमिनल पे देखेंगे तो एक व्यक्ति इनके यहां मंत्री रहते हुए, मंत्री के ब्रदर जो थे वो जो है प्लॉट पे ही कब्जे पे नहीं, बल्कि जो है देश के जल सेना से रिटायर्ड चीफ एडमिरल जो एडमिरल थे, एडमिरल के प्लॉट को भी नहीं बख्शा। मतलब आप देखिए कितनी ताकत जो है, ये जो ताकत की बात कर रहे हैं कि अपनी सरकारी बात कर रहे हैं कि हमने इसलिए बदलाव आया। देखिए दूसरी चीज, तीसरी चीज आपने कहा कि घोटालों की बात। देखिए आज तक जितने भी घोटाले हैं, यदि आपका सरकार का एक भी व्यक्ति आप बताएंगे तो बताएं। मैं बताता हूं आपको कि 108 के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर के सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर से के बच्चे से लेकर के संचार मंत्री के बच्चे से लेकर के लगातार जो है उनके लिए आपकी सरकार है। अरे भाई, हमारी अरे सरकार सब नहीं कोई है। बात कर रहा है। किसको कह रहे हो ये बात? ये कहा राजस्थान की जनता को आप भ्रमित कर रहे हो? भ्रमित नहीं कर रहे साल से आप बैठे हुए हैं, आपने मुकदमा दर्ज कराया, आप जेल में, आप जेल में भेजो ना, मना कोई कर रहा है आपको? सर फिर आप बता क्या रहे हो? आप कार्रवाई करो ना। आपने बडेरा की इतनी जांचें करवा ली। पंकज जी और गिरिराज जी, मैं पुलिस महकमे पे कंट्रोल की बात करना चाहता हूँ, करप्शन की बात कई बार की है। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस मुद्दे को डाइवर्ट ना करें, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। आप ये बता दीजिए कि क्या गृह मंत्री हैं कटारिया साहब, उनका या फिर सरकार का पुलिस सिस्टम पर कंट्रोल फिलहाल नहीं है? क्योंकि बार बार अगर गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बयान देते हैं तो क्या समझा जाए बेबस है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है अश्विनी जी, देखिए जो अभी बात कही जीएल शर्मा जी ने कहा, जो कहा कि बेसिकली सिस्टम में बहुत ज्यादा जो खामियां थी, लगातार रिफॉर्म्स की बात कोर्ट ने भी कही और रिफॉर्म्स की बात लगातार आई, लेकिन रिफॉर्म्स के अंदर जो चीजें नहीं आ पाई, क्योंकि दो चीजें, एक चीज राजनीतिक दखल की बात है। फिर गिरिराज जी ने कहा कि आपकी पार्टी से जुड़े नेता लेकिन हमारे अपराधियों के साथ नहीं, अपराधियों के साथ कोई भी, किसी का भी नाम अपराधी के साथ नहीं आया। आप यदि हो तो मुझे बताएं,
कि साहब इसका अपराधी के साथ नाम गिरिराज जी था और बताएंगे। ये है। नहीं बताए ना, करे हमने देखिए जब अपराधी का नाम आया तो हमने जो है जाकर के इनके यहाँ कहा, इनके पुलिस के इन्हीं की पुलिस को कहा, इनके यहाँ जो है लोकायुक्त को कहा, इनके यहाँ एसीडी को कहा, इनके यहाँ कोर्ट में कहा, सब जगह हमने कहा जाकर के उसकी जांच हो रही है। दूसरी बात मैं जो आज कह रहा हूं बेसिक देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें हैं, आज पुलिस में भी जो दो चीजें हैं कि एक सबसे बड़ी जो चीज हो रही है वो है रिवार्ड और पनिशमेंट। देखिए ऐसा नहीं है कि खाली पनिशमेंट ही पनिशमेंट है, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिवार्ड के लायक लोग हैं, क्योंकि उनकी भी हालत ये है कि वो यदि काम करते करते जब लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं होगा और अब जाकर के लास्ट में जो अपने हाथ छोड़ देता है तो उनको भी जो है पंकज जी उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं यही जानना चाहता हूं। वही राजनीतिक दखल, फिर गिरिराज जी कहेंगे कि आपकी पार्टी से जुड़े मंत्री या विधायक किसी नेता को छुड़वाते हैं, अपराधी को छुड़वाते हैं। यही आ रहा हूं, देखिए यही आ रहा हूं कि हायर ऑफिसर्स के ऊपर जिस तरीके के पिछली बार पोजीशन रही, आप देखिए कि ये जो पूरा कांड हुआ, ये जो अभी आपने जिस कांड के लिए आज यहां बैठे हुए हैं, उस कांड के अंदर आप देखिए कि उस कांड का डायरेक्टली राजस्थान से कोई लिंक नहीं था। एक जो है बेसिकली वहां एक क्राइम होता है, क्राइम के आधार पर कुछ जो ढूंढने के बाद में वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं कि उसके चीज मिलने के बाद आप देखिए कि कुछ लोग जो हैं उसमें जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की सूझबूझ और उन अधिकारियों की पूरी चीज से जो है उस चीज को ढूंढ करके वो देखते हैं कि एक तो बहुत बड़ा एक रैकेट है, उस रैकेट को पकड़ने के बाद अपनी उससे करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं उत्पन्न भी हो रही है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का हौसला कौन तोड़ता है, सवाल इसी बात का है गिरिराज जी। ऐसे लोगों का, नंदू जैसे शख्स को पकड़ने के लिए एक तरफ पुलिस काम करती है और दूसरी तरफ उसी पुलिस का एक हिस्सा उसे बचाने की कोशिश करता है, तो वो जो हौसला है वो किसके दम पर आता है? क्या राजनेता यहां पर नहीं है? निश्चित रूप से मैं यही तो कह रहा हूं कि हार्डकोर अपराधियों के अंदर जो भय होना चाहिए पुलिस का, पुलिस तो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो जब इस वर्तमान सरकार के अंदर प्रोटेक्शन जब मिल रहा है हार्डकोर अपराधियों को, तो न्याय कहां से मिलेगा जनता को? क्रिमिनल कैसे पकड़े जाएंगे? सरकार जिम्मेदार है नहीं है। निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो जो सरकारें होती है वही जिम्मेवारी होती है, और जिम्मेवारी किसकी डालोगे आप? मैं कह रहा हूं अगर सरकार फैसला नहीं कर पा रही है, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है, सरकार निर्णय कर रही है ना सर, सरकार जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार निकल गए, अरे भाई बैठे हुए, हमारी सरकार थी, जनता ने फैसला किया, हमारी सरकार, हमको विपक्ष में बिठाया, आपको सत्ता में बिठाया, अब आप जिम्मेवारी से मुक्त कैसे हो रहे हो? भागना क्यों चाहते हो? आप कहोगे हाँ जिम्मेवारी हमारी है। अरे भाई अरे जिम्मेदारी तभी तो सरकार आपकी है। अरे जिम्मेदारी हुई तभी तो इतना, देखिए जब खुले थे तभी तो जब कर पाए वो नहीं हुए। यदि मैं बताऊं आपको बताता हूं, नहीं मैं बताता हूं दूसरा, अरे मैं बताता हूं, पंकज जी स्वीकार करना पड़ेगा, विधानसभा के अंदर विधानसभा के सदस्य उसी जिले के खुलेआम ये बात कह रहे हैं और आपकी सरकार आंख में ऊंच के बैठी हुई है। और नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा के अंदर उसको जो है घुमाने ले जाता है, वो किसको ले जाते हैं? उसके ऊपर तुरंत कोर्ट ने कहा मान लीजिए कार्रवाई हुई है भैया, ऐसा नहीं हुआ है, कोर्ट ने कहा झूठ, या तो कहो झूठ है, या तो कहो कोर्ट झूठ है, या फोटोग्राफ झूठ है। और आप कहो तो कल मैं इसका होर्डिंग लगवा दूं, नहीं आप कहो तो कल होर्डिंग लगवा दूं उसका, आप किसी के सामने बोलो, आप फोटो है आपके गृह मंत्री जी, आपके डीजी साहब जिस तरह के स्लोगन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि बर्खास्त होना चाहिए, वो कह रहे हैं फिलिंग पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, दे कौन रहा है उनको? बिल्कुल बिल्कुल मूल बिंदु की ओर आएंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। सुधारों की बात है तो क्या सरकार अमल कर पाएगी? क्या किसी सरकार में इतना दम है कि वो तुरंत पुलिस रिफॉर्म पर बात कर पाए? छोटे से ब्रेक के बाद। पुलिस को आधुनिक होने की ज़रूरत है। आज की तारीख में जनता पुलिस से बहुत परेशान है। हमारे देश में जो व्यवस्था पुलिस की चली आ रही है वो सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय की कांग्रेस से उसकी अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था को हमारे पुलिस ने अपना रखा है। अभी भी अपराधी खुले घूम रहे हैं और जिनको पकड़ना होता है उनको, पर्टिकुलर लोगों को राजनीतिक तौर पे भले ही पकड़ा जाता हो, लेकिन पुलिस विभाग पर राजनीतिक दबाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं ये नहीं मानता कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ रही है, या जो दूसरे तमाम मसले हैं उनमें पुलिस कहीं न कहीं पुलिस की ढील दिखाई देती है।